स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोजिशंस। अब तक परमुटेशन में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। कल हमने खत्म किया था साइक्लिक परमुटेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास कोई परमुटेशन है, उसकी लेंथ 2 है, उसमें अगर दो ही एलिमेंट है तो उसे बोलेंगे हम ट्रांसपोजिशन। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। ये छोटी सी डेफिनेशन है। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called a transposition. ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 1 2 2 3 और ट्रांसपोजिशन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो, एक छोटी सी थ्योरम है इस पे, 2 लाइन की थ्योरम। एनी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन मैनी वेज। क्या प्रूफ करना है भाई इस थ्योरम में हमें? हमारे पास कोई भी परमुटेशन होगी तो हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन मैनी वेज। इन मैनी वेज का मतलब क्या होता है? नॉट यूनिक। यूनिक नहीं होगा, उसे हम काफी तरीकों से एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ओके एग्जाम्पल सर। से करेंगे हम इसे। जैसे एक आप ले लो ट्रांसपोजिशन, हम प्रोमोटेशन हमने ले ली 1 2 3। इसमें क्या है? 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, ऐसे ही होगा ना? तो आप इसे क्या लिख सकते हो? यस सर। 1 2 इंटू 2 3 लिख सकते हो क्या? यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। यस सर, लिख सकते हैं। अगर डाउट है तो देख करके देख लो। 1 2 का क्या मतलब है? 1 2, 1 की इमेज 2, 2 की 1। 2 3 का क्या मतलब है? 2 3 और यहाँ पे 3 और 2। अब इसमें तो 1 2 है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे लिख लिया 3। इसमें 1 नहीं है तो यहाँ पे लिख लो 1, है ना? तो यहाँ है सीरीज 2 1 3 की। तो 1 2 अब ऊपर की सीरीज में लेना पड़ेगा 2 1 3। 2 की में 3 है, 1 की 1 है,
और 3 की 2, तो क्या आ जाएगा ये 1 2 3, 2 1 3 है, अभी 2 1 3 है, तो 1 2 3 3 1 2 ऐसा है। कुछ गलत गलत आ गया यार ये। गलत आ रहा है क्या कुछ है? ये गलत आ रहा है सर, ये ऐसा होना चाहिए 2 3 1। एक मिनट, ये हमने यहाँ पे कर दिया, गलत लिख दिया। 1 2 की जगह यहाँ पे करना होगा हमें 1 3। 1 2 की जगह हम क्या करेंगे 1 3, तो इसे अभी क्रॉस कर दो। इसे आप क्या लिख सकते हो 1 2 3 भी लेना पड़ेगा ना साथ में, तो 3 की लिख दो 3। 1 की 2 है, 2 की 1 है, 3 की 3 है। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ 2 लेना पड़ेगा। 1 की 3, 2 की 2 और 3 की 1। ऐसे ही तो होगा ना? अब करो 2 1 3 करके से 1 2 3 2 1 3। अब यहाँ पे भी सीरीज लेंगे 2 1 3, और यहाँ पे 2 की है 2 और 1 की 3 और 3 की 1। ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या बचेगा 1 2 3 के नीचे क्या आ जाएगा 2 3 1। यही तो मतलब है इसका, इस वाली का। 1 की बेस 2 है यहाँ, 2 की यस 3 सर। और 3 की 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 2 इंटू 1 3। और क्या लिख सकते हो आप इसे 1 3 इंटू 2 3। ठीक है, तो काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, कई सारे हैं। तो 1 3 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 1 2, ऐसे। इनकी अब अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही परमुटेशन में मिल जाएगी। एक एग्जांपल तो ये लिया हमने, दूसरा एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। इसमें लिएंगे हम 4 एलिमेंट। फर्स्ट, यहाँ पे ले लो सेकंड। अगर हमने लिया 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो आप इसे लिख सकते हो 3 4 3 5 एंड 3 6। 3 4 3 5 एंड 3 6, ये लिख सकते हो। अब 3 4 लिख दिया, तो अब इसे 4 5 भी ले सकते हो यहाँ पे, 4 5 और 5 6, कुछ भी पेयर बना के जिससे हमारा कॉम्बिनेशन ये बन जाए। यानी कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये परमुटेशन दिया 1 1 2 3, इसे हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख दिया ना। और ये यूनिक नहीं है, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई हम केवल 1 2 इंटू 1 3 लिख सकते हैं। एक ही तरीका नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा नॉट यूनिक। यूनिक मेथड नहीं होता है, काफी वी कैन राइट इट इन मैनी वेज। क्लियर? इसे आप और लिख सकते हो 3 4 4 5 5 6 6 4 3 5। तो अब इन्हें देख के हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम द अबव टू एग्जाम्पल्स, फ्रॉम द अबव टू एग्जाम्पल्स we observed that any permutation
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब आज कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके हम परमुटेशन के। जैसे क्वेश्चन लिया है हमने, a इक्वल्स टू ए, कोई परमुटेशन है हमारे पास 5 सिंबल्स पे, ए परमुटेशन है 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2। तो क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड ए बी बी ए एंड ए इनवर्स। ए बी बी ए एंड ए इनवर्स। तो ए बी और बी ए तो हम पहले भी फाइंड कर चुके है ना, ए इनवर्स नहीं किया अब तक हमने फाइंड, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सभी ये फाइंड करेंगे, सभी प्रोडक्ट बी ए बी और ए इनवर्स बी। ए बी क्या होगा भाई? ए डॉट बी 1 2 3 4 5 1 2। सर ये कर लेंगे हम, आप ए नोट्स करवा दो। तो ए बी और बी ए फाइंड कर लेना आप, है ना, ये है ए बी एंड बी ए। डू योर सेल्फ। ठीक है, इसमें वो कंडीशन आपको पता ही है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू होता है बी ए। ये कंडीशन भी लिख देना, यही आएगा। अब बात करते हैं हमें, वी विल फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? क्या किसी भी परमुटेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? भाई ये परमुटेशन है आपके पास ए, ठीक है, इसका इनवर्स कोई परमुटेशन ए इनवर्स होगा कब? अगर ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाए, है ना, यानी कि कोई ऐसा परमुटेशन इसका इनवर्स होगा जिसे इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो ऊपर तो 1 2 3 4 5 ही आएंगे, उसमें हमें नीचे जो उनकी इमेजेस पता करनी है बस हमें। तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द इनवर्स ऑफ ए इज 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, जहां पे ए बी सी डी वेयर, जैसे मान लो 1 ए बी सी डी ई आर टू बी कैलकुलेटेड, यही हमें फाइंड करना है।
ठीक है भाई। तो हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, यानी कि ए है हमारा 1 2 3 4 5, और उसकी इमेज क्या आती भाई ए की 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4 डॉट 1 2 3 4 5, और इन्हें हमने मान रखा है फिलहाल ए बी सी डी ई, और इनकी प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब 1 की 1, 2 की 2, और सेम 3 4 5 की। नहीं तो मीनिंग हुआ। यस सर। तो अब हमें फाइंड करना है ये प्रोडक्ट ऐसा कब पॉसिबल है कि जब यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी लाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट परमुटेशन की सेकंड रो है, सेकंड परमुटेशन की फर्स्ट रो को उसके जैसे बनाना पड़ेगा, यानी कि इन्हें रीअरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो रीअरेंज कर दो, प्रोडक्ट कर दो बस इनकी सिंपली 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 3 1 5 4। ठीक है, 2 की इमेज क्या है यहाँ पे बी, और 3 की सी, 1 की ए, 5 की ई, और 4 की डी, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5। अब ये थे सेम हो गया, यानी कि प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 बी सी ए ई डी। ठीक है, ये इक्वल कब होंगे, जब सर 1 की मैच 1 होगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की नहीं 5। ये तो इक्वल है ना, कोरस्पॉन्डिंग है ना, तो इन्हें कंपेयर कर देंगे। बी किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, सी किसके इक्वल वन होना के। चाहिए 2 के, ए 3 के। ये वैल्यू होगी ना इनके सामने भाई, यस सर। आइडेंटिटी तभी तो होगा जब ये कंपेयर हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज b equals to 1, c equals to 2, a equals to 3, e equals to 4, and d equals to 5। नहीं तो कैलकुलेट करना था हमें, यस सर। तो इसका यस अब सर। इनवर्स क्या हो जाएगा, इसलिए इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स इक्वल्स टू, ऊपर तो है 1 2 3 4 5, 1 के नीचे ए लिखा था ना हमने, यस सर। तो ए की वैल्यू क्या आई 3, 2 के नीचे बी था, बी की 1, 3 के नीचे सी, सी की वैल्यू 2, 4 के नीचे डी, डी की वैल्यू 5,
और यहाँ पे 4। ठीक है, यस सर। कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ अनसोल्ड ने, आप खुद कर लेना इसी तरीके के हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसे, f इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 5 3 2 4 and g equals to 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 क्या फाइंड करना है हमें? एफ जी एफ एफ इनवर्स जी इनवर्स एंड जी इनवर्स एफ इनवर्स। कर लोगे फाइंड? यस सर, कर लेंगे। यस सर, हो जाएगा। चलो ये कर लेंगे, ये कर लेना, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये ऐसे भी लिखा आ सकता है एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ, जैसे एट थ्योरी में लिखते थे ना, यस सर। एफ ऑफ जी ऑफ फॉग ऑफ ही तो बोलते थे वहां पे आप। जी सर। यस सर। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई हमारे पास, शो दैट वन टू थ्री इंटू 2 4 3 इंटू 1 3 4 इक्वल्स टू आई। कर लोगे इसे? यस सर, कोशिश करेंगे। हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई? हो ये जाएगा सर, परमुटेशन ये बना लेना, 1 की 2 2 की 3 3 की 1। ठीक है, देखना करके। सर पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, 1 2 3 का और 2 4 3 का। पहले फिर ए जो बी का हो आएगी जाएगा, फिर पहले ए बी का हो जाएगा, ए बी का हो गया जो आएगा फिर उसका सी से कर देना। फिर इसका इसके साथ, और जो ठीक है। तीनों का आइडेंटिटी का हो जाएगा। तीनों का करके हमें आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। सर, ठीक है। ठीक है, एक और लिखते यस हैं। सर। डिकम्पोज द परमुटेशन, डिकम्पोज द परमुटेशन वन टू थ्री 4 5 6 7 6 5 2 4 3 1 7। क्या हो गया? डिकम्पोज द परमुटेशन, क्या मतलब है इसका? इसे हमें प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना? हो जाएगा सर ये। क्या आएंगे इसके? डिकम्पोज करो जरा इसका।
इसे ट्रांसपोजिशन में भी करेंगे और डिसजॉइंट साइकिल्स में भी। डिकम्पोज द परमुटेशंस, पूरा सर पहले बन 1 और 6 आ जाएगी पहले एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो कैसे करोगे आप इसे? सर पहले साइकिल बना लेंगे इसकी। देखो, एक तो 4 4 है, एक 7 7, तो ये तो हो जाएंगी 1 डिग्री वाली, यस है ना। यस सर। अब आप देखो 1 1 1 और 6 6 और 6 और 1, तो इसे लिख लो आप 1 6। 2 की 5 है, 5 की 3 है और 3 की 2 है, तो यानी कि 2 5 3 3। 2 5 3 3 5 2। अब क्या बचे? 4 और 7, 4 की 4, 7 7 की 7। ये क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब क्या करोगे आप? इसे 4 और 7 इन्हें तो रिमूव कर दोगे। ये किसके इक्वल लिख सकते हैं आप इसे? 1 6 एंड 2 5 3। ये कैसे किया? ओमिटिंग साइकिल्स ऑफ लेंथ 1। लेंथ 1 वाली को तो हटा सकते हैं ना, आइडेंटिटी है वो। अब इन्हें यस ट्रांसपोजिशन सर। बनाना है। भाई 1 और 6 तो ट्रांसपोजिशन है ही, 2 5 3 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 5 3 को लिख सकते हो आप 2 5 और 2 3। अभी तो किया था ऊपर ऐसा क्वेश्चन, 1 6 यस सर। 2 5 इंटू 2 3। This is the product of transposition. कर लोगे?